अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस टुडे आज हम एक इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि है रिस्क मैनेजमेंट। ऑलराइट। तो रिस्क मैनेजमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो अगर हम किसी भी फील्ड में हो और विदाउट रिस्क मैनेजमेंट चलेंगे तो हमें लॉस ही होगा, राइट। अगर फॉर एग्जांपल हम अपना फिज़िकल सेटअप बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं और उसमें हम रिस्क मैनेजमेंट के साथ नहीं चलते, तो इसमें कोई शक नहीं है कि हमें लॉस ही होगा। और इसके अलावा अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कोई अपना सेटअप स्टार्ट करते हैं तो पहले हम इसके बारे में सोचते हैं कि हम अपना जो हमारा कैपिटल है उसको हम किस तरह सिक्योर करेंगे, राइट। तो एक ये है कि अगर हम कोई बेशक ट्रेडिंग हो, बिज़नेस हो, जो भी हो, तो हम उसमें ट्राई करेंगे कि हम लॉस से किस तरह बचेंगे। तो यही जो टॉपिक है इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। तो सबसे पहले ट्रेडिंग के जो रूल्स हैं वो सबसे जो उसका बैकबोन कह लें वो है, क्या है वो है रिस्क मैनेजमेंट, राइट। अब रिस्क मैनेजमेंट है क्या चीज़, तो वही हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिस्क टू रिवार्ड रेशो, राइट। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एग्जांपल लेंगे $100 की इक्विटी का, राइट। अगर फॉर एग्जांपल हमने डिपॉजिट कर लिया है $100, और सबसे इम्पोर्टेंट कि डिपॉजिट हम करेंगे कब, तो डिपॉजिट हम तब करेंगे जब हमने कम से कम 2 महीनों डेमो पे वर्क कर लिया हो और हमें रियलाइज़ हो गया हो कि यार यस आई एम नाउ रेडी फॉर डिपॉज़िट, तो तब हम डिपॉज़िट करेंगे। उससे पहले डिपॉज़िट करना मेरी ये बात लिख लें कि अकाउंट आपका वॉश होगा, राइट। तो या फिर बहुत ही कम इस तरह के 1-2 होंगे ट्रेडर्स जो बचा सकेंगे अपने, लेकिन ज़्यादातर अकाउंट ही वॉश करते हैं, राइट। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि कम से कम 2 महीने या फिर 3 से 4 महीने अगर आप वर्क करते हो डेमो पे, तो ये फिर बेस्ट रहेगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अब हमने एनालिसिस कर ली है, अब हम ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है? बाय का या सेल का जो भी हो। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे कि हमें अगर ये ट्रेड हमारे अगेंस्ट जाती है तो हमें लॉस कितना होगा। जो ट्रेडर्स होते हैं तो वो सबसे जो ट्रेड लेते हैं सबसे पहले वो क्या देखते हैं कि यार अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रेड हमारे अगेंस्ट जाती है तो हमें कितना लॉस होगा। तो यही सेम हम भी यही करेंगे कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ट्रेड ले रहा हूँ और ट्रेड मेरे अगेंस्ट चली जाती है तो मुझे कितना लॉस होगा, राइट? मुझे कितना लॉस होगा। तो सबसे पहले आपको रिस्क कैलकुलेट करना होगा, आपका जो स्टॉप लॉस होता है वो कैलकुलेट करना होता है, उसके बाद रिवार्ड या जिसको हम प्रॉफ़िट भी कहते हैं, राइट? तो हम जो नए ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो सबसे पहले प्रॉफ़िट देखते हैं कि यार हमें मुझे कितना प्रॉफ़िट होगा, लेकिन आपको प्रॉफ़िट नहीं देखना, आपको सबसे पहले अपना रिस्क कैलकुलेट करना है कि यार मुझे कितना लॉस होगा अगर ट्रेड मेरे अगेंस्ट जाता है। तो अगर आप इस तरह से चलेंगे तो हो ही नहीं सकता कि आप किसी भी फ़ील्ड में नाकाम हो, ये गारंटी है कि आपको कामयाबी होगी इंशाल्लाह। तो सबसे पहले आपको रिस्क कैलकुलेट, अब हम ट्रेडिंग में क्या करेंगे, ट्रेडिंग में हम अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अपना वो क्या कह रहे हैं ट्रेड ले रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, जस्ट अपनी है जो हमारी इक्विटी है, तो उसका हम जस्ट 1% रिस्क लेंगे। तो यहाँ हमारे पास पोर्टफोलियो $100 है, तो उसका जो रिस्क होगा वो कितना होगा, जस्ट $1। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारा एसएल हो भी जाए तो हमारा एसएल कितना होगा, $1, राइट। रिवार्ड हम कितना रखेंगे अपना, तो रिवार्ड हम रखेंगे 3%, या जो आपको सूट करे अपने हिसाब से। यू कैन आल्सो गो विथ 1.5% और 2%, 3%, 4%, 5%, डिपेंड्स ऑन यू। ओके, तो मैं बेसिकली 3% यूज़ करता हूँ, तो मैं अपना जो है रिवार्ड वो 3% रखता हूँ, राइट। इस केस में अगर हमें प्रॉफिट होगा तो $3 का प्रॉफिट होगा, और अगर हमें लॉस होगा तो कितना होगा, $1 लॉस होगा। तो इस हिसाब से अगर हम डेली के 10 ट्रेड्स लें और अगर 6 ट्रेड्स में लॉस कर लूँ तो मुझे कितना 10 कितना लॉस होगा, लॉस मुझे कितना होगा अगर 10 ट्रेड्स में लूँ और 6 मेरे सेल्स हो जाएँ, तो $6, राइट। कितना लॉस होगा मुझे, $6। और अगर मैं जो है जस्ट 4 ट्रेड्स विन करूँ, तो 4 ज़रबे 3 12, तो $12 मुझे प्रॉफ़िट होगा। तो 6 माइनस 12 इज़ इक्वल टू 6, तो एट द एंड फिर भी मैं $6 प्रॉफ़िट में हूँ।
अगर मैं दिन के 10 ट्रेड्स लेता हूँ, उसमें से 6 मैं लॉस का, यानी मेरी एक्यूरेसी 40% है, मैं 40% एक्यूरेसी के साथ चलूँ। 40% एक इस तरह की एक्यूरेसी है कि अगर आपका रिस्क टू रिवार्ड अच्छा है तो आप 40% अगर आपकी एक्यूरेसी है तब भी आप प्रॉफिटेबल हो। एग्जांपल मैंने आपको दे दिया कि देखें 40% मेरी एक्यूरेसी है, मैंने 10 ट्रेड्स लिए, उसमें से 6 मेरे एसएल हुए, तो मुझे लॉस कितना हुआ, जस्ट $6। और 4 मैंने विन किए तो मुझे प्रॉफिट कितना हुआ, $12, राइट। $12, और एट द एंड ऑफ द डे मैं कितने, $6 प्रॉफिट में हूँ। तो ये है कमाल रिस्क टू रिवार्ड रेशो का। तो आपने इसके हिसाब से चलना होता है। तो अब आपने करना है कि ये आपने ये तो हो गया रिस्क टू रिवार्ड रेशो। अब आपने क्या करना है कि डेली अपना जो टारगेट है वो सेट कर लेना है कि फॉर एग्जांपल मेरी $100 की इक्विटी है तो मैं इसका 3% प्रॉफिट रखता हूँ कि मैं डेली इसका क्या करूँगा, 3% मैं अर्न करूँगा। तो $100 का 3% कितना हुआ, $3, राइट, $3। तो डेली मैं टारगेट कितना रखूँगा, $3। तो फॉर एग्जांपल 30 डेज़ होते हैं मंथ में, तो वीकेंड्स निकाल के अगर आप वो करते हो, डेली $3 अर्न करते हो, तो आपको प्रॉफिट कितना होगा, 24 मल्टीप्लाई बाय अगर हम 3 करें तो $72 आपको प्रॉफिट होगा, राइट। तो M1 में आपका कितना होगा, $72 आपका जो है वो प्रॉफिट हो जाएगा। अब क्लोजिंग आपकी कितना हो गया है, $100 जमा $72, तो क्लोजिंग बैलेंस आपका कितना हो गया है। सॉरी फॉर द पुअर प्रेजेंटेशन, थोड़ी जल्दी में की है तो उस हिसाब से आप मैनेज कर लें। तो $172 आपकी जो इक्विटी हो गई है, राइट, $172। तो फर्स्ट मंथ में आपकी इक्विटी कितनी हो गई है, $172, राइट। अब मंथ 2 में हम चले गए, हमारी इक्विटी कितनी है, $172। अब हमने टारगेट कितना रखा है, 3%। तो 172 का अगर हम 3% लेते हैं तो वो हो गया 5.16 डॉलर आएगा। तो अब हमारा डेली टारगेट कितना होगा, 5.16, क्योंकि टाइम टू टाइम आप जाएंगे तो आपकी एक्यूरेसी भी अच्छी होगी, आपका ज़्यादा, तो आप इजीली वो कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, 3%, वही सेम 3% कमाना है। तो आपका जो डेली टारगेट हो गया $5.16, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ज़रबे 24 डेज़, तो आपका जो नेट प्रॉफिट हो गया मंथ में वो कितना हो गया है। हाँ सॉरी, आपकी जो फर्स्ट हम देखते हैं, आपकी जो ओपनिंग बैलेंस है वो अब कितना हो गया, 172 आपकी ओपनिंग बैलेंस हो गई है, राइट। ओके, और आपका प्रॉफिट कितना हुआ है, 123, वन बेसिकली 124, तो हम 124 लेते हैं। तो आपका जो सॉरी प्रॉफिट हुआ है वो कितना है, 123 चलो कर लेते हैं। तो अब आपका जो क्लोजिंग बैलेंस होगा इस मंथ का वो कितना होगा, 172 प्लस 123, इसको हम लेते हैं 172, तो ये आपका जो बैलेंस हो गया वो हो गया $295, $295, राइट। अब आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना हो गया, $295। अब सेम आपका जो नेक्स्ट थर्ड मंथ में ओपनिंग बैलेंस होगा कितना होगा, $295। अब सेम आपका टारगेट कितना है, जस्ट 3%, तो 295 मल्टीप्लाई बाई 3% हम लेते हैं, तो आपका इस मंथ का जो इक्विटी टारगेट होगा डेली वो कितना होगा, 8.85 है, तो हम $9 रख देते हैं, राइट। अब आपका कितना हो गया डेली टारगेट, $9, ऑल राइट, सॉरी, $9। तो $9 आपका डेली टारगेट हो गया। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 24 के साथ, 9 मल्टीप्लाई बाई 24 तो आता है 216, 216। ओके, तो अब हमारा इस मंथ का क्लोजिंग बैलेंस कितना हो गया, 216 प्लस 295,
equals to 511. Impressive. Wow, $511. ऑलराइट। तो बाकी को मैं इग्नोर करता हूँ, मंथ 4 और मंथ 5, मंथ 6। बेसिकली मैंने वो किया था कि आपके साथ 6 मंथ्स का वो डिस्कस करूँगा प्लान, लेकिन चलो 3 मंथ का मैंने कर लिया है, बाकी आप खुद कर लेना। तो आपने देख लिया कि जस्ट 300 में आप किस तरह से, सॉरी, $100 की इक्विटी के साथ आप 3 मंथ्स में $100 से 511 तक चले गए। तो इसी तरह आपने चलना है, प्लान यही होगा। तो चाहे जो भी बिज़नेस हो, आप प्लान के साथ चलें तो आपको इंशाल्लाह नाकामी नहीं होगी, राइट? इसके अलावा एसएल जो है, स्टॉप लॉस जो होता है, वो आपका हथियार होता है ट्रेडिंग में। जिस तरह हम जंग में जाते हैं, मैदान जंग में जाते हैं, तो आया मैदान जंग में हम हथियार के बगैर जा सकते हैं? नहीं। तो इसी तरह ट्रेडिंग में अगर आप जाएँगे तो आपका जो हथियार होगा वो क्या होगा? स्टॉप लॉस होगा, एसएल होगा। तो अक्सर लोग एसएल यूज़ नहीं करते, तो वही अकाउंट वॉश कर बैठते हैं। तो एसएल आपको लाज़मी यूज़ करना होता है। टारगेट, डेली टारगेट के साथ चलें, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ चलें, तो इंशाल्लाह रिज़ल्ट आपके सामने है। क्योंकि ये एक, आपको जो ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं तो इट्स नॉट गैम्बलिंग, इसको आप एज़ अ बिज़नेस लेकर चलेंगे तभी आपको फ़ायदा होगा, राइट? तो आपने इसको एज़ अ बिज़नेस लेकर चलना है और आपके सामने है, क्योंकि कि किस तरह हमने 3 महीने में 3%, अब ये ईज़ी नहीं है 3% डेली अर्न करना। इसके लिए आपको काफ़ी, जो जिस तरह मैं पहले कह चुका हूँ कि आफ्टर लर्निंग डिपॉज़िट अब हम कब करेंगे? जब हमारी लर्निंग, एक तो ये हमारी लर्निंग कंप्लीट हो गई है, लर्निंग के साथ डेली प्रैक्टिस चलता रहा है। अब लर्निंग कंप्लीट हो गई है, उसके बावजूद हम क्या करेंगे? 2 मंथ्स कम से कम डेमो पे ट्रेड्स लेंगे। डेमो पे अगर हम प्रॉफिटेबल हो गए, हम डेली टारगेट्स अचीव कर रहे हैं, देन वी विल गो फॉर डिपॉज़िट। अब डिपॉज़िट कर लिया है, अब आगे प्लान क्या होगा तो वो हम मैंने सब आपके सामने डिस्कस